नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। ऐसे तो हर रोज मैं आपको राजनीतिक खबरों को दिखाती हूं, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो बिहार की राजनीतिक का है। और आप जानते ही हैं कि जब बिहार की राजनीतिक की बात आए तो वो राजनीतिक संगठन को मजबूत करने के लिए राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं, अपने गठबंधन को भी तोड़ सकती हैं। यहाँ तक कि जब बात देश से जुड़ा हो तो उसको भी नहीं देखती हैं, बस अपने राजनीतिक संगठन को मजबूत करने पे लग जाती हैं। आपको बता दें कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हो चुका था, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां अपने सवालों को लेकर सदन में पहुंच रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सवालों का जवाब सत्ता पक्ष नहीं दे रहे थे। चाहे वो मुद्दा था शराबबंदी का, नीति आयोग का, चाहे वो मुद्दा था शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति का। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन ही विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन ही जो कुछ हुआ, चाहे वो भाई वीरेंद्र और संजय सरावगी की भिड़ंत हुई, उसके बाद जीवेश मिश्रा का गाड़ी का रोका जाना, ये सब मुद्दा अपने आप में ही एक शर्मनाक हरकत है। क्योंकि यदि डीएम और एसएसपी पुलिस पदाधिकारी को यदि दबा दिया जाए तो राज्य की प्रशासन, राज्य का कानून का रक्षा कौन करेगा। लेकिन उसके बाद जो अब अंतिम दिन जो मुद्दा उभर कर आया, वो मुद्दा बस बिहार राज्य से नहीं देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय गीत का एक तरह से अपमान हुआ है विधानसभा में। सत्र के अंतिम दिन जब सभी लोग राष्ट्रीय गीत को गा रहे थे, तब अख्तरुल इमाम ने राष्ट्रीय गीत गाने से साफ इनकार कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि वो राष्ट्रीय गीत क्यों नहीं गा रहे हैं, तो उनका मानना था कि ये संविधान में अनिवार्य नहीं है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, वो हमारे देश के संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, और उसको संविधान में अनिवार्य दिया गया है। लेकिन जो राष्ट्रीय गीत है उन्हें संविधान में अनिवार्य नहीं है। लेकिन हाँ, ये हमारे स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, देश के स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, और इसे गाना बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन अख्तरुल इमाम ने इसका मजाक बनाया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब संविधान में नहीं, हम पे तोपा नहीं जा सकता है, ये देश हम पे इस राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए तोप नहीं सकती है। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि तो आप इस देश में क्यों रह रहे हैं, आपको दूसरे देश में रहना चाहिए, जब आप इस देश के गीत को नहीं गा रहे हैं तो आप इस देश में रहने के लायक नहीं है, आप एक देशद्रोही हैं। जिसके बाद अख्तरुल इमाम ने सीधे तौर पे कहा कि मुझे कौन देशद्रोही कहेगा, आप किससे पूछ के मेरे से ये सवालात कर रहे हैं। उसके बाद जो बीजेपी भड़की, बीजेपी के संजय सिंह ने सीधे तौर पे कहा कि अख्तरुल इमाम एक देशद्रोही हैं जो राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रहे हैं, उन्हें इस देश में रहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जिसके बाद गिरिराज सिंह ने भी इस पे मुद्दा उठाया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब सदन में केंद्र में इनके जो मेन है वो नहीं गाते हैं राष्ट्रीय गीत, तो इनके विधायक क्या गाएंगे राष्ट्रीय गीत। उसके बाद सीधे तौर पे अब जो मामला पलट गया है, सीधे तौर पे जेडीयू ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद सभी हैरान है। जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पे कहा है, अपने बयानों में कहा है कि यदि अख्तरुल इमाम राष्ट्रीय गीत नहीं गाए तो ये क्या बात हो गई, हमें भी नहीं आती है राष्ट्रीय गीत। लेकिन ये बड़ा सवाल उठता है कि जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा जी को ये जानना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत नहीं आना अलग बात है, लेकिन जिद करना कि हम नहीं गाएंगे, संविधान में अनिवार्य नहीं है, ये अपने आप में ही एक शर्मसार वाली बात है। वहीं आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा है, उन्हें देश से प्यार नहीं है, उनका देश अपमानित, राष्ट्रीय गीत अपमानित हो रहा है, लेकिन वो इसे देख रहे हैं क्योंकि बस वो अपने राजनीतिक संगठन को देखते हैं। और कहीं ना कहीं जो एनडीए की गठबंधन है वो साफ टूटते दिख रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब बीजेपी इस पे सवाल उठाई है, उसके बाद जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा उस पे तंज कस रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही गठबंधन की टूट साफ दिख रही है। बने रहे भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।